नमस्कार। आपका स्वागत है पीयूष टॉक्स में। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकल रहे हैं, समय की सीमाओं के पार। हम झांकेंगे सितारों की उस रहस्यमयी दुनिया में जहां पर हमारी आत्मा का स्वभाव, हमारी प्रकृति हमारे जन्म के साथ ही तय हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक दिव्य देवता की शुद्ध ऊर्जा छुपी हो सकती है, या फिर एक व्यावहारिक जमीन से जुड़ा हुआ मनुष्य का सोचने वाला मन, या फिर एक रहस्यमयी शक्तिशाली राक्षसी ऊर्जा जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह है वैदिक ज्योतिष का एक रहस्य जिसे गण कहा जाता है। गण यानी आपकी आत्मा का मूल स्वभाव, आपकी चेतना की बुनियादी प्रकृति। आज हम इस विषय का गहराई से विश्लेषण करेंगे, जानेंगे कि आपका गण क्या है, देव, मनुष्य या राक्षस, और यह गण कैसे आपके जीवन, आपके रिश्तों, आपके फैसलों और आपकी किस्मत को प्रभावित करता है। तो चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए और चलिए मेरे साथ इस ब्रह्मांडीय यात्रा पर, यह जानने के लिए कि आप असल में कौन हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने जो ब्रह्मांड की धड़कनों को सुन सकते थे, यह खोजा कि हर इंसान 3 मुख्य ऊर्जाओं में से किसी एक के साथ जन्म लेता है। पहला है देवगण, जो देवताओं जैसा होता है, सात्विक, कोमल, शांत, बुद्धिमान और सुंदर। दूसरा है मनुष्यगण, जो व्यावहारिक, सामाजिक, कर्म प्रधान और यथार्थवादी होते हैं। और तीसरा है राक्षस गण, जिनके भीतर तामसिक ऊर्जा होती है, असाधारण शक्ति होती है, तीव्र अंतर्ज्ञान होता है और दुनिया को अपने अंदाज में देखने की जबरदस्त क्षमता होती है। अब सवाल ये उठता है कि यह तय कैसे होता है कि कौन सा व्यक्ति किस गण का है। इसका उत्तर छिपा है उस क्षण में जब आपने पहली बार इस धरती पर सांस ली थी। उसी समय चंद्रमा आकाश के 27 नक्षत्रों में से जिस नक्षत्र में था, वही आपका जन्म नक्षत्र कहलाता है। हर नक्षत्र एक विशेष गण से जुड़ा होता है और वहीं से आपकी आत्मा का डीएनए तय होता है। ये 27 नक्षत्र हैं: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, अश्विनी। इनमें घोड़े जैसी ऊर्जा और स्पीड होती है। ये किसी भी काम की शुरुआत तुरंत करना चाहते हैं। ये बेहतरीन हीलर होते हैं। मृगशिरा, इनकी आंखें हिरन जैसी सुंदर होती हैं। ये खोजी स्वभाव के होते हैं, कोमल और चंचल भी, लेकिन चुनौती आने पर पीछे नहीं हटते। पुनर्वसु, कितनी भी बार जीवन गिरा दे, ये दोबारा उठते हैं। इनकी आत्मा लगभग अमर जैसी होती है। पुष्य, पोषण करने वाले, जैसे मां अपने बच्चे को पालती है, ज्ञानी, धार्मिक और मददगार। हस्त, इनका चिन्ह है हाथ। इनका हाथों में जादू होता है, कला में निपुण होते हैं। स्वाति, हवा की तरह स्वतंत्र। इन्हें बंधन पसंद नहीं, संतुलन और व्यापारिक समझ अच्छी होती है। अनुराधा, दोस्ती और भक्ति की मिसाल, संतुलन और सद्भाव की तलाश में रहते हैं। श्रवण, इनका प्रतीक कान है। ये अच्छे श्रोता होते हैं, ज्ञान के लिए उत्सुक। रेवती, अंतिम नक्षत्र, जिसमें सभी नक्षत्रों का सार होता है, जानवरों से प्रेम करने वाले, समृद्ध और दयालु। इनकी खूबी है सुंदरता, शांतिप्रियता, गहरी समझ। लेकिन इनकी चुनौतियां हैं जरूरत से ज्यादा आदर्शवाद, दुनिया की कठोरता न समझ पाना और तनाव में जल्दी घबरा जाना। अब आते हैं मनुष्यगण पर। ये 9 नक्षत्र हैं: भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद। मनुष्य गण वाले व्यावहारिक होते हैं, मेहनत पर विश्वास करते हैं, सामाजिक जीवन में कुशल होते हैं। न तो ये पूरी तरह आदर्शवादी होते हैं, न ही विद्रोही। ये जीवन के 3 स्तंभों, मेहनत, धन और समाज को संतुलित रखते हैं। भरणी, जीवन और मृत्यु की ऊर्जा लिए होते हैं, जो चाहते हैं पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रोहिणी, सुंदरता और आकर्षण की मिसाल, परिवार से गहरा जुड़ाव। आर्द्रा, तूफान की तरह भावनाओं से भरे हुए, पुराने को तोड़कर नया बनाते हैं। पूर्वा फाल्गुनी, आनंद प्रेमी, पार्टी,
घूमना, संगीत इनकी पसंद। उत्तर फाल्गुनी, जिम्मेदार और सामाजिक, अच्छे सलाहकार। पूर्वाषाढ़ा, अजय जिन्हें हराना मुश्किल है, उत्साही और प्रेरणादायक। उत्तराषाढ़ा, विजेता, धैर्यवान और निर्णायक। पूर्वा भाद्रपद, दोहरे स्वभाव वाले, गहराई से सोचने वाले। उत्तर भाद्रपद, समुद्र की तरह शांत, स्थिर पर। कृतिका, अग्नि की तलवार इनके हाथ में होती है, वाणी तेज, निर्णय कठोर लेकिन न्यायपूर्ण। आश्लेषा, नाग जैसी रहस्यमयी शक्ति, मानसिक गहराई और रणनीति की महारत। मघा, राज सिंहासन इनके भीतर बसता है, नेतृत्व के लिए जन्मे हैं। चित्रा, बाहर से सुंदर, अंदर से योद्धा, डिजाइन और कला में माहिर। विशाखा, लक्ष्य के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, राजनीतिक समझ जबरदस्त। ज्येष्ठा, कुल में सबसे वरिष्ठ, इंद्र जैसे, जिनमें ताकत और मानवीय कमजोरी दोनों होती है। मूल, हर चीज की जड़ में जाने वाले, सत्य की खोज में खुद को भी मिटा सकते हैं। धनिष्ठा, जीवन में संगीत, पराजय नहीं, मंगल और शनि दोनों की शक्ति। शतभिषा, सौवैद्य, रहस्यमयी और उपचारक, अकेले रहना पसंद करते हैं, गहरी समझ रखते हैं। इनकी खासियत छठी इंद्री यानी इंट्यूशन जागृत, बदलाव की शक्ति, आत्मनिर्भरता। लेकिन चुनौती, इन्हें समझना मुश्किल होता है, कभी कभी अहंकारी और अलग थलग हो सकते हैं। अब बात करते हैं गणकूट मिलान की। शादी में गण मिलान को कुल 6 अंक मिलते हैं। अगर दोनों पार्टनर एक ही गण के हों, जैसे देव देव, मनुष्य मनुष्य या राक्षस राक्षस, तो उन्हें 6 में से 6 अंक मिलते हैं। देव मनुष्य को 5 अंक मिलते हैं, मध्यम मेल। लेकिन देव राक्षस या मनुष्य राक्षस को 0 या 1 अंक मिलते हैं, यानी गण दोष। यह गण दोष रिश्तों में टकराव ला सकता है। देवगण वाले को राक्षस गण वाला कठोर लग सकता है, राक्षस गण को देवगण अव्यवहारिक लग सकता है, मनुष्य गण वाला राक्षस गण से डर सकता है, जबकि राक्षस गण को मनुष्य गण उबाऊ लग सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये रिश्ते चल नहीं सकते। अगर प्रेम, समझ और सम्मान हो तो कोई भी दोष बाधा नहीं बनता। ग्रहों की मित्रता, नवांश का मेल और ज्योतिषीय उपाय गण दोष को कम कर सकते हैं। अंत में याद रखिए, देव, मनुष्य और राक्षस ये कोई टैग नहीं है। ये ब्रह्मांड की 3 ऊर्जाएं हैं। देव सृजन और शांति, मनुष्य संतुलन और कर्म, राक्षस साहस और परिवर्तन। हर गण में ताकत है और हर गण में सीखने योग्य गुण हैं। अपना गण जानिए, अपनी खूबियों को पहचानिए और कमजोरियों को सुधारिए, क्योंकि आप चाहे जो भी हों, देव, मनुष्य या